हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट। ठीक है। और पेट में कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो पेट में 5 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे इन 13 टॉपिक से। ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में वैदिक संस्कृति। ये 2 टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम ये 3 टॉपिक पढ़ लेंगे। सॉरी, 2 टॉपिक पढ़ लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन पढ़ लेंगे। फिर मुगल और मराठा का एक वीडियो हम लोग लाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक वीडियो लाएंगे ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये 4 से 5 वीडियो में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इससे बाहर आपका प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पेट में नहीं आने वाला। ठीक है, आप उन सब चक्करों में मत पड़िए कि एकदम ये पढ़ डालेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ डालेंगे, एनसीईआरटी पढ़ डालेंगे। उन सब चक्करों में मत पड़िए। 4 से 5 वीडियो में आपकी हिस्ट्री में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे पर्याप्त है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ज़्यादा के चक्कर में मत। तो हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडियस वैली सिविलाइजेशन, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हम लोग देख लेते हैं। देखो, इस्लामाबाद में एक पड़ता है मांडा, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है ये दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। रेड पेन ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा रेड पेन से। ठीक है, तो दायमाबाद हो गया, और ये आपका इस्लामाबाद में कौन सा हो गया? मांडा हो गया। फिर सबसे जो पश्चिमी स्थल है ये सूत का गंडोर है ये। ठीक है, और सबसे पूर्वी जो स्थल है ये आलमगीरपुर हिंडन, ये यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और भी कौन प्रमुख स्थल है? जैसे ये कालीबंगन है, ये राजस्थान में पड़ता है। बनवाली ये है, ये हरियाणा में पड़ता है। रोपड़ ये है, ये पंजाब में पड़ता है। राखीगढ़ी है। ठीक है, और ये लूनी नदी आपकी जा रही है, ये भी आप मान के चलिए सिंधु घाटी क्षेत्र में आ जाएगी। ये सुरकोट टदा है, जो कि गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा और देसलपुर। देसलपुर पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि ये कम प्रचलित है। और जब प्रचलित चीज़ें पूछी जा चुकी हैं तो क्रम प्रचलित भी पूछ सकता है। अभी देसलपुर एक हाल ही के यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो देसलपुर कहाँ है? गुजरात में। फिर ये रंगपुर, जो कि आपको सबको पता है। रोजदी, भगत राव, ये लोथल सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, ये सबको पता है। और कौन से हम लोग देखते हैं? मोहनजोदड़ो, ये सब पाकिस्तान वाले क्षेत्र हैं। लोहनजोदड़ो, निंदोखड़ी, बालाकोट, अमरी, अल्लादीनो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, रेहड़ी, मेहरगढ़। पाकिस्तान में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मेहरगढ़ से यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सूत का गैंडोर सबको पता है। एक और जो कम प्रचलित प्रचलित है वो सोतका को है। ठीक है, ये तो हम लोग एक मोटा मोटी मैप पढ़ लिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। प्रश्नों पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब होता है जिसके साक्ष्य मिल गए हैं, लिखावट मिल गई, लेकिन वो पढ़े नहीं जा चुके हैं। जैसे कि सिंधु घाटी की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। फिर अगला पढ़ते हैं हम लोग हड़प्पा संस्कृति की जो उत्तरी सीमा, अभी हम लोगों ने मैप में बताया मांडा। ठीक, हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, हमने ऊपर आपको बताया। पश्चिमी सीमा ये भी हमने आपको बताया, सूत का गैंडोर मैप में। ठीक, अफगानिस्तान में है। पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ में। ठीक, अभी हम लोग नदी भी पढ़ेंगे कौन किस नदी के किनारे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में नहीं है, याद रखिएगा, कहाँ है? पाकिस्तान में। सैंधव के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहन। मोहन क्या करता है भाई? स्नान करता है। तो मोहनजोदाड़ो से स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो भैया मोहन सिंधु घाटी में स्नान करता था, उसी के नाम पे मोहनजोदाड़ो रख दिया। ये मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुएं कहाँ मिलते थे? भाई मोहन के घर में कुएं भी थे, है ना। सिंधु घाटी में कुएं तो हैं ही हैं, बहुत शहरों में हैं, लेकिन वो घर के बाहर है। लेकिन घरों में कुएं कहाँ है? मोहन के घर हैं, यानी कि मोहनजोदाड़ो में है।
सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, पत्तन का मतलब हो गया आपका पोर्ट, सी पोर्ट कहाँ है, लोथल, जो कि कहाँ है, गुजरात में। मृण पट्टिका यानी मिट्टी की जो पट्टिका होती है, उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति, लोथल से, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल में। भाई देखो, लोथल से व्यापार होता था तो वहीं से हम लोग हाथी दांत का पैमाने से व्यापार करते थे, ये समझ लो। ठीक है, कहाँ मिला है, लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, जॉन मार्शल साहब थे, ठीक है, जॉन अब्राहम नहीं, जॉन मार्शल। ठीक। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर, ठीक, और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों यूपी में है। हड़प्पा सभ्यता स्थित लोथल कहाँ स्थित है, लोथल अभी हमने आपको बताया, गुजरात में बंदरगाह है लोथल हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। इसी के नाम पे गुजरात में एक नया शहर बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी ढोलेरा। ढोलेरा मतलब धौलावीरा, इसी जगह। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई भाई, कालीबंगा में। जुता हुआ खेत कहाँ, कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल का कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में सबसे बड़ा है। मनका बनाने के कारखाने कहाँ प्राप्त हुए हैं, चनहूदड़ों में। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि हमने मैप में आपको बताया था, जो पाकिस्तान में है। और यहाँ पर क्या मिला है, कपास की खेती का प्रूफ, सबूत। क्या मिला है मेहरगढ़ में, कपास की खेती का प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। ये पूछा जाता है यूपीएससी से लेकर एमटीएस से लेकर हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फेवरेट क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, मिट्टी के हल की आकृति बना ली कहाँ, बनवाली, सॉरी बनावली। मिट्टी के हल की आकृति किसने बना ली, बनावली ने। मिट्टी के हल की आकृति बना ली, बनावली, ठीक। हड़प्पा का स्थल जहाँ शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा, ताबूत के प्रमाण कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में। मतलब ताबूत ऐसे नहीं, सीधे नहीं दफनाते थे, ताबूत में रख के दफनाते थे। वो कहाँ मिला है, हड़प्पा में। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज कहाँ हुई, पाकिस्तान से सटा हुआ गुजरात। वैसे तो पाकिस्तान में हुई थी स्वतंत्रता के पहले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में महाराष्ट्र में खुदाई, हरियाणा में हुई, यूपी में हुई, राजस्थान में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं, गुजरात में, ठीक। अब अगला प्रश्न पे अगले पढ़ते हैं हम लोग। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, और वह स्थल किस नदी के किनारे है, किसने खोजा, और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। देखो, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है ना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, साहिवाल जिला, ठीक। दयाराम साहनी ने करी थी इसकी खोज, ठीक। फिर 1921 में माधव स्वरूप बस, सॉरी, 1921 में इसकी खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने करी थी। फिर माधव स्वरूप वस्त ने दोबारा इसकी खुदाई करी 1926 में। फिर व्हीलर ने आज़ादी से ठीक पहले, एक अंग्रेज ने 1946 में। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल दयाराम साहनी याद रखिए और 1921 याद रखिए, यही हम आपको बताएंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, ठीक। 1922 में इसकी खोज की गई थी, हड़प्पा की 21 में और मोहनजोदड़ो की 1922 में। किसने करी, रखाला दास बनर्जी ने, किसकी, मोहनजोदड़ो। चनहूदड़ो पे आते हैं। चनहूदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई, यानी मोहन और चंदू दोनों की खोज सिंधु, मोहनजो और चन्हू, मोहनजो और चंदू दोनों की खोज सिंधु, ठीक। मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे है तो पाकिस्तान का कौन सा जिला, नवाबशाह जिला। किसने खोज की, मैके ने करी 1925 में। चनहूदड़ों की खोज किसने करी, मैके ने करी, और 1931 में मजूमदार ने करी, ठीक। ये पूछा जाता है, मजूमदार। चनहूदड़ों की खोज किसने करी, मजूमदार ने 1931 में इसकी खुदाई करी, ठीक। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला है।
खोज किसने करी? अमलानंद घोष ने आज़ादी के बाद 1951 में करी। बीबी लाल, बीके थापर और ने 1961 में इसकी खुदाई करी। ठीक। कोटदीजी, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। फजल अहमद ने खुदाई करी। रंगपुर, मादर, मैं गाली नहीं दे रहा भाई, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगपुर है तो रंगनाथ राव खोज करेंगे। ठीक है, 1953 में आज़ादी के बाद। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। पंजाब का रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करी 1953 में। फिर लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात का अहमदाबाद जिला, इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने करी है। तो लोथल और रंगपुर दोनों की खोज रंगनाथ राव ने करी है। और रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे है, लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है। फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? आलमगीरपुर। कहाँ पे? मेरठ जिला। किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खुदाई करी। सूत का गेंडोर दाश्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है सूत का गेंडोर। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खुदाई करी। बनावली, भाई हल जहाँ से मिला था, मिट्टी की आकृति का हल किसने बना ली? बनावली ने, रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक, रविंद्र सिंह बिष्ट। फिर धौलावीरा जो है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे है, गुजरात का कच्छ जिला है। ठीक है, जैसे ये है ना, ये ये गुजरात है आपका, ये कच्छ जिला, तो यही धौलावीरा है। जेपी जोशी ने खुदाई करी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी। सोतका को शादी कौर नदी के किनारे दक्षिण बलूचिस्तान में, जॉर्ज टेल्स ने। ठीक। वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं, सुन लिया है? वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं, जो इसका दूसरा टॉपिक है इतिहास का, यूपीटर प्लस सी में पैड में पूछा जाएगा। ठीक है। महाभारत ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? शतसहस्त्री संहिता, है ना, शतसहस्त्री संहिता मतलब 1000 श्लोक। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वोत्तम ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, कोई पूछे एक देव मानते थे कि कई सारे देव मानते थे, बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता किस पर विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी, है ना। ऋग्वैदिक काल में बलि कर्मकांड पर विश्वास करती थी कि नहीं भाई? बिल्कुल करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, सबसे ज्यादा मंत्र जो दिए हैं वो इंद्र से संबंधित हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख किया गया है ऋग्वेद, है ना। वर्ण शब्द भी ऋग्वेद में और गोत्र शब्द भी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव, यव मतलब जव, है ना। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध दसराग युद्ध, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था, वो किस नदी के किनारे? परुषणी नदी के किनारे, जिसको बोलते हैं रावी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था भैया? गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहते थे? गाय को, गाय जो ना मारे जाने योग्य हो। ठीक। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो कौन सा है? उपनिषद, है ना। मोक्ष की चर्चा किसमें की गई है? उपनिषद में। वैदिक देवताओं को गुरु किसको माना जाता था? बृहस्पति को गुरु, जैसे नहीं गुरुवार बोलते हैं, तो बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं। तो वैदिक देवताओं को गुरु कौन भाई? बृहस्पति, है ना। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था कुरु और पांचाल को। आर्य संस्कृति की धुरी कौन था? कुरु और पांचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा, है ना, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी।
शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेयी, है ना। वाजस्नेयी किस वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। वह उपनिषद जिसमें पहली बात निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयणी, है ना। मैत्रेयणी निराशावाद के तत्व। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। जेंदावस्था और ऋग्वेद में क्या समानता है? जेंदावस्था ऋग्वेद में समानता है। तो जो जिंद अवस्था है वो ईरान की पुस्तक है पारसियों की, ठीक। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, इनको क्या कहा जाता था? निशाका। स्वर्ण आभूषण को निशाका। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है बोगच कोई से एशिया माइनर से प्राप्त हुआ, है ना। वैदिक देवताओं का वर्णन है और 14वीं सदी का है। कहाँ से प्राप्त हुआ? बोगच कोई या एशिया माइनर जिसको बोलते हैं। मनुस्मृति किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से। कोई तुमसे पूछे भैया मनुस्मृति किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद कहलाता है ना। ऋग्वेद में वह नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुब्रा नदी, है ना। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। फिर अध्वर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय राज्य के, ठीक। भारत का प्रथम विधि निर्माता बोलते हैं मनु को, ठीक। कौशे शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेशम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछे रेशम मतलब कौशे, ठीक। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, है ना। इतिहास शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अब देखो भैया ये दो टॉपिक हमारे पेट के हो गए इतिहास के, जो कि 5 नंबर का आना है। अगला टॉपिक अगली वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से चालू करेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे और देखेंगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे। 2 या 3 टॉपिक हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये पक्का आपका तैयार होगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। जो जाएगा, जो चीज़ें बच जाएंगी उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ऑनलाइन मास्टर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।